आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फार्मा फार्मेसी कोर्स, फार्मेसी ग्रेजुएशन कोर्स। आजकल देखा जा रहा है कि बहुत बच्चे बी फार्मा में एडमिशन के लिए बहुत उत्सुक हैं। और जैसे कि अभी रिज़ल्ट भी आया है 10+2 का, और बच्चे बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं। यहाँ बी फार्मा के बारे में एडमिशन लेने के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, कोर्स कितने साल का है और किस तरीके से इसमें क्या मीडियम होगा, और इसमें क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, किस 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 लोगों से अलर्ट रहना है, वो सब हम इसमें बताएँगे। और बाद में इसका बी फार्मा या अगर करने के बाद में इसका स्कोप क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ हम देखें कि बी फार्मा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर एडमिशन एंड स्कोप एंड कैरियर, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बताएं कि फार्मेसी एक वर्सटाइल और डायनेमिक ग्रोइंग कोर्स है, जो आजकल इसका जो स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और एक जो वाइड वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग में इसका आजकल बहुत यूज़ है। इसका बहुत स्कोप है। इसका फार्मासिस्ट वर्क इन वाइड वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग्स। जैसे एक रिव्यू दें यहाँ पे कि कहाँ इसका स्कोप बेसिकली है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कैरिंग आउट ए वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ फ्रॉम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एट्सेट्रा। ये सब काम इंडस्ट्री में होते हैं और इन्हीं में सभी पर्सनल की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ बी फार्मा करने के बाद में आप जो है इनमें सब में जा सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेटिंग में हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, दैट इज़ रिटेल फार्मेसी। यहाँ पे आप देखें तो आजकल जो चेन रिटेल स्टोर्स का भी काफ़ी ट्रेंड में है। जैसे अपोलो फार्मेसी, इस टाइप की बहुत सारी फार्मेसी खुली हुई हैं। वहाँ पे भी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और अच्छा खासा वहाँ पैकेज मिल जाता है। नेक्स्ट इसमें एकेडमिक्स, रेगुलेटरी अफेयर्स और क्लिनिकल रिसर्च। यहाँ पर भी आप जो है इसको बी फार्मा करने के बाद आप जा सकते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की हम बात करें तो यहाँ पे आपको 10+2 ट्वेल्थ या इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए। 10+2 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट टू 10+2 एग्जामिनेशन बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। यहाँ आपको 10+2 पास करना है। इसके साथ में क्या है भी, इसमें इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड और बायोलॉजी, ये सब इसमें होना चाहिए एज ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आप देखें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं और मैथमेटिक्स और बायोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो यहाँ आपके पास ये तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए और एक इंग्लिश भी इसमें आपका एज एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके बाद में आप देखें सेकंड है बी फार्म लेटरल एंट्री। इसमें क्या होता है कि लेटरल एंट्री में जो बच्चे डी फार्मा किए हुए हैं वो स्टूडेंट्स डायरेक्ट बी फार्मा सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ लेटरल एंट्री के थ्रू थर्ड सेमेस्टर में या सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए आपको डी फार्मा पास होना चाहिए। पास इन डी फार्म कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। कॉलेज जो है आपका अंडर सेक्शन 12 फार्मेसी एक्ट में जो सेक्शन 12 है उसके अकॉर्डिंग वो जो है पास होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। और उसी ऐसे कॉलेज से आपको डी फार्म करना है और डी फार्म के बाद में आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद में हम देखें कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम क्या है, कितने साल का होता है। तो हम यहाँ देखें, क्योंकि दो अब चीज़ें हमने पढ़ी, तो डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है और एक डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है जो डी फार्म करे हुए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो यहाँ जो कोर्स ऑफ स्टडी है बी फार्मा का जो है वो 8 सेमेस्टर्स इसमें होते हैं और 4 एकेडमिक ईयर्स, मतलब 4 साल का कोर्स है जिसमें कि 8 सेमेस्टर होते हैं। और जो स्टूडेंट्स लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं वो जो है इसमें उनके लिए जो है 6 सेमेस्टर होते हैं या
3 एकेडमिक ईयर्स, 3 साल का कोर्स होता है लेटरल एंट्री के लिए। जो स्टूडेंट्स डायरेक्ट फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हैं उनके लिए जो कोर्स है वो 4 साल का है, 8 सेमेस्टर होते हैं। और जो बच्चे डी फार्मा करने के बाद में लेटरल एंट्री के थ्रू बी फार्मा सेकेंड ईयर में एडमिशन लेते हैं उनके लिए ये कोर्स जो है वो 3 साल का है, जिसमें कि 6 सेमेस्टर होते हैं। इसके बाद में देखें कि जो करिकुलम है और सिलेबस है उसका फॉर द प्रोग्राम शेल बी मॉडिफाइड एज प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, PCI डी दिल्ली, वो टाइम टू टाइम जो है सिलेबस में मॉडिफिकेशंस करती रहती है। और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एग्जामिनेशन शेल बी इन इंग्लिश। और जो फार्मेसी जो कोर्स है, बी फार्मा का जो कोर्स है, उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है और एग्जामिनेशन जो होंगे वो आपके इंग्लिश में होंगे। और इसलिए आपको जो है इंग्लिश एज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आपके 10+2 में होना चाहिए। इसके बाद में हम देखें, एक PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी भी जारी की है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बी फार्मा में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिससे कि इन बच्चों को कोई के साथ कोई धोखेबाजी ना हो, कोई चीटिंग ना हो, किसी अनअप्रूव्ड कॉलेज में एडमिशन ना ले लें। तो उसके लिए PCI ने बाकायदा एक एडवाइजरी जारी की है, उसको आप ढंग से देख लें। इसमें लिखा भी है यहाँ पे कि it has come to notice of Pharmacy Council of India that a number of pharmacy institutions are functioning in the country without seeking obtaining recognition approval from the Pharmacy Council of India। बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जिनके पास अप्रूवल नहीं है और वो भी कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे कॉलेज में आप भूल कर भी एडमिशन ना लें, इसलिए PCI ने ये एडवाइजरी जारी की है। तो यहाँ पे इसमें लिखा भी है कि द अप्रूव्ड फार्मेसी क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 आर डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी एंड फार्म डी पोस्ट बैकलरेट। ये सब क्वालिफिकेशंस हैं। और इसके लिए इसमें एक PCI ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके बारे में बताया है कि ऑल स्टूडेंट्स एस्पायरिंग टू द परस्यूअल any course in pharmacy for the purpose of registration as pharmacist under the Pharmacy Act 1948 should first ensure that the particular institution which they intend to join has been recognized or approved by Pharmacy Council of India for the conduct of the course of the study or approved under section 12 of the Pharmacy Act 1948। यहाँ इसमें बताया गया है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें कम से कम कोर्स ऑफ कंडक्शन का अप्रूवल होना चाहिए या अंडर सेक्शन 12 अप्रूव्ड कॉलेज होना चाहिए। जो कॉलेजेस स्टार्ट होते हैं जिसमें फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड एग्ज़ाम के बैच होते हैं, कोई बैच निकला नहीं होता है तो उनको बैच के निकलने से पहले जो है कोर्स ऑफ कंडक्शन का अप्रूवल लेना पड़ता है। और जहाँ से बैचेस निकल चुके होते हैं तो वहाँ पे अंडर सेक्शन 12 का अप्रूवल चाहिए होता है। तो इसलिए बेटर तो ये है कि आप किसी ऐसे कॉलेज में ही एडमिशन लें जहाँ पे जो है वो अंडर सेक्शन 12 अप्रूव्ड हो। देन इसमें आगे लिखा भी है कि द लिस्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूशन इज़ डिस्प्लेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द काउंसिल। और इस तरह के जो कॉलेजेस हैं जो अप्रूव्ड हैं उनकी लिस्ट जो है PCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी डाली गई है। यहाँ जो वेबसाइट जो है www.pci.nic.in, इस वेबसाइट को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर अप्रूव्ड कॉलेजेस की लिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ जब आप देखेंगे तो यहाँ पे अप्रूव्ड कॉलेजेस फॉर कोर्स ऑफ कंडक्शन ओनली, और ऐसे ही दूसरी लिस्ट आपको मिलेगी अप्रूव्ड फार्मेसी कॉलेजेस अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। इस तरह की आपको लिस्ट मिलेगी। जब आपको इसको ओपन करेंगे, इनको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे जो है कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएगी स्टेट वाइज। जी किसी स्टेट में कौन कौन से कॉलेज अप्रूव्ड हैं उस सब स्टेट वाइज आपको लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं है। इसलिए वहाँ ढंग से चेक करके जो कॉलेज अप्रूव्ड है तभी उसमें एडमिशन लें। इसके बाद में एक यहाँ पे हमने दिया भी है, यहाँ पे जब आप PCI www.pci.nic.in पर आप ओपन करेंगे तो इस तरह का पेज आपको वेब पोर्टल दिखाई देगा और इस पेज पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसलिए कोर्स में एडमिशन लेने से पहले किसी के जाल में ना फंसें,
किसी चीटिंग की में ना आए, किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल सभी स्टेट में, सभी सिटीज़ में जगह जगह कॉलेजेस खुले हुए हैं। आप जाएं, जा कर के खुद कॉलेज को देखें, लैब्स देखें, कॉलेज को वेरीफाई करें। वेरीफाई करने के बाद में उसको पीसीआई की साइट पर चेक करें कि वो कॉलेज अप्रूव्ड है कि नहीं है, और उसके बाद ही आप एडमिशन उसमें लें। इसलिए इसमें किसी भी तरह से किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कॉलेज में जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। हम बात करते हैं कि बी फार्मा करने के बाद में स्कोप क्या है, या इसका करियर क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं इसमें। तो फार्मेसी प्रोफेशनल आप देखेंगे तो उसमें एज ए फार्मासिस्ट वर्क करते हैं। तो फार्मासिस्ट भी यहाँ पे फार्मासिस्ट एक जनरल जो है जैसे कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल रिसर्च में भी इसका जो है रोल होता है। ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स, फार्माको विजिलेंस एक नई एक जो स्ट्रीम है यहाँ पे कि ड्रग के जो है एडवर्स इफ़ेक्ट्स और ड्रग के एक्शंस को इसमें चेक किया जाता है, उसका डेटा तैयार किया जाता है। और ऐसे ही जो है ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोल ऑफिसर और डेटा एनालिस्ट एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम, हेल्थ केयर मैनेजमेंट साइंटिस्ट, इस तरह के सारे रूल्स इसमें जो है मिलते हैं आपको। बहुत वाइड ये स्कोप हैं फार्मेसी के। ऐसे ही फार्मासिस्ट एकेडमिक में अगर देखें तो टीचिंग और रिसर्च। टीचिंग में आप जो है बी फार्म करने के बाद में डिप्लोमा लेवल को पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद में अगर आप एम फार्म कर रहे हैं तो बैचलर बी फार्मा को पढ़ा सकते हैं, और उसके बाद में आप जो है पीएचडी कर लें तो इसमें आपको एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट मिल जाएगी। ऐसी टीचिंग में साथ में है कि रिसर्च के साथ साथ रिसर्च भी कर सकते हैं। और तीसरा इसमें फार्मासिस्ट इंडस्ट्री में क्या वर्क होता है, जैसे कि प्रोडक्शन, मेडिसिन का जो प्रोडक्शन होता है, मेडिसिन जो बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसमें प्रोडक्शन में जो जॉब्स होती हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जॉब्स होती हैं, क्वालिटी एश्योरेंस में जॉब्स होती हैं, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, पैकेजिंग, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम, इन सब में आप करियर अपना बना सकते हैं। और इसलिए फार्मेसी का एक वाइड करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इसलिए यहाँ फार्मेसी जो बच्चे करते हैं उनको कभी भी करियर की प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए ये सब चीज़ें हमने आपको बताई हैं, इनको ढंग से देख करके आप अपना करियर चूज़ करें, और किस कॉलेज में एडमिशन लेना है आप उसको ढंग से वेरीफाई करके, अच्छे से वेरीफाई करके, और कॉलेज में जा करके कॉलेज को देख करके आप उसमें एडमिशन लें। और इसके बाद में आप ये मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी, और इनको अच्छे से देख करके आप इसमें अपना करियर चूज़ करें। देन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।